हेलो गाइस, वेलकम टू द लेवल अप लर्नर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलेशिया की एकदम मिस्टीरियस केस द फ्लाइट MH370 की। तो गाइस, मलेशिया एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है जहाँ पे मलेशियन एंड चाइनीज़ रहते भी हैं। काफ़ी ज़्यादा मलेशियन और इंडियन सिटीजनशिप्स वहाँ पे रहते हैं। तो गाइस, ये बात है कुआला एयरपोर्ट की 8 मार्च 2014 की। तो गाइस, उस दिन हुआ क्या था? तो गाइस, जब ये केस स्टार्ट हुआ था तो गाइस, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और जब नहीं गाइस, ये अभी भी दुनिया का सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस केस है। क्योंकि गाइस, 8 मार्च 2014 को एक फ़्लाइट थी कुआला एयरपोर्ट से, उसे टेक ऑफ करना था बीजिंग के लिए चाइना के अंदर। लेकिन गाइस, उस प्लेन के अंदर 239 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से 12 क्रू मेंबर्स थे। तो गाइस, वो प्लेन रात को 1:18 पे टेक ऑफ करता है और उस प्लेन का पायलट रिकॉर्ड मैसेज भेजता है रडार सिस्टम को कि गुड नाइट मलेशिया 370। लेकिन गाइस, कुछ ही 40 मिनट बाद क्या होता है, जो प्लेन था वो डिसअपियर हो जाता है, यानी कि कोई भी मैसेज रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। और फिर जब मलेशियन गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है इस इंसिडेंट को लेकर, क्योंकि कभी भी किसी प्लेन का रडार सिस्टम में से डिसअपियर हो जाना, कोई भी सिग्नल ना आना बहुत ज़्यादा कॉज होता है। क्योंकि कभी कभी यही सिग्नल होते हैं कि जिस वजह से प्लेन क्रैश हो गया और इस वजह से उसका जो रडार सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा होगा। तो गाइस, जब मलेशियन गवर्नमेंट इसको सर्च करते हैं तो कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। फिर हैंड में वो लोग मिलिट्री रडार के अंदर एक चीज़ डिटेक्ट होती है कि प्लेन है वो रात को 1 से लेकर 18 पे उसने टेक ऑफ करा था। लेकिन उसके बाद उस प्लेन में कोई सिग्नल नहीं थे। लेकिन लास्ट में उन्हें एक चीज़ पता चलती है कि जो प्लेन था वो सुबह 8 बजे उसका एक सिग्नल था, यानी कि सुबह रात के 1 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक वो प्लेन हवा में था, यानी कि 7 घंटे से ज़्यादा वो प्लेन हवा में था। और गाइस, ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग थी क्योंकि वो रडार सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, लेकिन वो प्लेन डिसअपियर हो गया। लेकिन उसके बाद मलेशियन गवर्नमेंट ने जब ये बात पूरी दुनिया में ग्लोबली फैली तो पूरी कंट्रीज़ ये इस चीज़ को सुनकर शॉक थी कि किस तरह से एक प्लेन डिसअपियर हो सकता है फ्लाई करते करते। सो बहुत सारी कंट्रीज़ ने दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा, लाइक ऑस्ट्रेलिया, चाइना, मलेशिया। इन्होंने बहुत बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करे, जिसकी वजह से काश उस प्लेन के कुछ पार्ट्स मिल सके और उस डिसअपीयरेंस का पता चल सके। तो गाइस, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट करा, लेकिन उसके अंदर कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ कि वो प्लेन कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। लेकिन गाइस, एक शॉकिंग चीज़ पता चली 2018 के अंदर तंजानिया के आइलैंड पे उस प्लेन के कुछ पार्ट्स मिले। लेकिन गाइस, उस पार्ट्स के मिलने का मतलब ये नहीं था कि पूरा प्लेन मिल गया, उसके सिर्फ कुछ पार्ट्स मिले। तो गाइस, जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब कि ये प्लेन वहाँ पे क्रैश हो गया होगा। लेकिन नहीं गाइस, उधर उस जगह पे सिर्फ उस प्लेन के कुछ पार्ट्स मिले थे, वो पूरा प्लेन नहीं मिला था। और सबसे बड़ी बात, उस ऑपरेशन के अंदर कभी भी उस प्लेन का सिर्फ कुछ पार्ट्स मिले थे, कभी भी उस प्लेन का ब्लैक बॉक्स नहीं मिला था, जिससे रियल कॉज वो लोग आइडेंटिफाई कर पाते। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वो जो प्लेन है वो डिसअपियर हो गया फ्लाई के अंदर, क्योंकि गाइस वो कोई टेररिस्ट ग्रुप ने उस प्लेन को हाईजैक कर लिया था। किसी का ये भी कहना है कि ये काम एलियंस का हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि मलेशियन गवर्नमेंट ने कभी इस केस की रियलिटी बाहर नहीं आने दी, क्योंकि इससे गाइस मलेशियन गवर्नमेंट का नाम ख़राब होता है, इसीलिए कभी भी मलेशियन गवर्नमेंट ने रियल कॉज बाहर नहीं आने दिया। लेकिन गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस केस के बारे में ये थी कि 2018 में इस केस को बंद कर दिया गया और मलेशियन गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट के अंदर मलेशियन गवर्नमेंट ने ये लिखा था कि जो प्लेन है वो प्लेन क्रैश हुआ है किसी मैनुअल कॉज की वजह से। लेकिन गाइस, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी उस रिपोर्ट के बारे में वो ये थी कि उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा था द टर्म इज़ अनेबल टू डिटरमाइन द रियल कॉज ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ प्लेन। यानी कि गाइस, उस रिपोर्ट के अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ था हाईलाइट करके कि कभी भी जो भी रियल कॉज था वो कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्लेन डिसअपियर हुआ कहाँ, प्लेन चला के आ गया। और गाइस, ये जो रिपोर्ट है अगर आपको चाहिए तो आप गूगल से भी रीड कर सकते हो। और जो ये रिपोर्ट थी वो 115 पेजेस की रिपोर्ट है, सेफ्टी रिपोर्ट। तो गाइज, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ गाइज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो you suggest me which topic I make my next video for you guys. Thank you and stay connected with us.